मैं नीता एक वर्किंग वुमेन हूँ। मेरी शादी 1 साल पहले सोमेश से हुई थी। दूसरों की नज़र में एक वर्किंग वुमेन हूँ जो अपने जिंदगी अपने हिसाब से जीती है। रोज सुबह बन ठन कर ऑफिस जाती है, मजे करती है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हर दिन कैसे रहना है यह रूटीन मेरी सास तैयार कर। मैं घर में क्या क्या करती हूँ मेरी सास पल पल की खबर मेरे पति को अपने हिसाब से दे, और मेरा पति मुझे सुधारने के लिए मुझ पर हाथ उठाता है, पिटाई करता है। मेरी पिटाई करके वह एक आदर्श बेटा का खिताब पाता है। मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाए तो मेरा पति तुरंत ऑफिस पहुंच जाता है और ऑफिस में ही मेरी इज्जत का फालूदा कर देता है। जब मेरी सैलरी आती है तब दोनों माँ बेटा गिद्ध की तरह झपटने को तैयार रहते हैं। अपनी सास और पति के इस तरह के व्यवहार से मैं बहुत तंग आ गई थी। एक बार तंग होकर मैं अपने मायके भी भाग गई थी। वहाँ मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटी वो तुम्हारा पति है, तुम्हें उसके हिसाब से ही रहना चाहिए। और दूसरे दिन मेरा पति वहाँ पहुँच गया मुझे लेने के लिए। फिर क्या, दामाद जी की पूरी खातिरदारी हुई, वो मुझे लेकर आ गया। शायद इसीलिए कहा जाता है औरत की दुश्मन औरत ही होती है। पर आज तो हद ही हो गई। मम्मी जी की कुछ सहेलियां आई थी, उनके लिए चाय बनाना था, घर पे दूध नहीं था तो मैं पास की दुकान से दूध लेने चली गई और सबके लिए चाय बनाकर ला ही रही थी कि सोमेश घर में आ गए। सोमेश ने मुझे ऐसी थप्पड़ मारी कि लगभग मैं बेहोश सी हो गई। कप प्लेट अलग जाकर गिर पड़ा और मैं अलग। कुछ देर तो होश ही नहीं था। एक पल के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। शायद थप्पड़ बहुत जोर का पड़ा था। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति छा गई। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मेरी सास के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, जैसे कि उनके बेटे ने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया है। मम्मी जी की सारी सहेलियां जो उस समय मौजूद थी हैरानी से हम लोगों को देख रही थी, पर किसी ने आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। जब थोड़ा दिमाग सही हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो खुद ही खड़ी हो गई। देखा तो धीरे धीरे मम्मी जी की सारी सहेलियां जा रही थी, क्योंकि कोई दूसरे के घर के पचड़े में पड़ना नहीं चाहती। यही सोचकर शायद सब निकल गई। जैसे ही मैं खड़ी हुई वैसे ही सोमेश चिल्लाते हुए बोला, घर से बाहर किससे पूछ कर गई थी? बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है तुझे। इज्जत से रहना है तो इस घर में रहो, वरना शौक उतारने आता है मुझे। सच कहूँ तो अभी भी मेरा सर घूम रहा था, इसलिए मैं सोमेश के बातों का कोई उत्तर नहीं दे पाई। सोमेश अपनी मर्दानगी दिखाकर घर से बाहर चला गया। मेरी सास के कलेजे में जो ठंडक, उसका तो बखान ही नहीं किया जा सकता। वही तो थी जिन्होंने फोन करके बताया था कि मैं घर से बाहर गई हूँ। जले पर नमक छिड़कते हुए बोली, अब खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? इन कप के टुकड़ों को उठाओ और जा सोमेश के लिए खाना बना, बेचारा सुबह से भूखा है। ऊपर से तेरी ऐसी हरकत, उसको तो तू जीने नहीं देगी। बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों से तो अब आंसू भी आना सूख चुका था। मैं तो बस यही सोच रही थी कि गलती क्या थी मेरी। मैं अपने सास को बताकर तो गई थी कि बगल वाले दुकान में जा रही हूँ दूध लेने, वो भी चाय के लिए। बस फोन करके सोमेश को नहीं बताया था, पर सास को तो बताया था। आज लग रहा था कि एक रोड पर चलने वाले जानवर में और मुझ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उसको भी कोई भी कभी भी मार सकता है और मुझे भी। सोमेश तो एक आदमी है जो किसी औरत के दुख को नहीं समझ सकता, पर मम्मी जी एक औरत होते हुए भी मेरा दर्द कैसे नहीं समझना चाहती। सच ही कहा है किसी ने, मर्दों की बनाई कानून का खुद औरतें ही पहरेदार हैं, जो उनकी गलत नियम को भी सही साबित करती हैं। आज मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि आज तक मुझे कमरे में मारा जाता था या फिर मेरी सास के सामने, पर इतनी औरतों के सामने मुझ पर हाथ उठाया गया था। अब इतना समझ में आ चुका था कि कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे जिंदगी भर मार खाते हुए तो नहीं जी सकती। दूसरे दिन मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी कि पड़ोस की 2-3 आंटियां खड़ी होकर मेरी तरफ ही देख रही थी। एक ने तो मुझे टोक भी दिया, बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर अपने पति को गुस्सा क्यों दिलाती हो? ऐसी हरकत ही क्यों करती हो कि बेचारे को तुम पर हाथ उठाना पड़ता है? यह सुनकर कितना अजीब लगता है। वाह री औरत, मेरा पति पिटाई करके भी बेचारा बना हुआ है। सच कहते हैं कि कमी औरतों की ही निकाली जाती है, और वो भी निकालने वाली भी औरत ही होती है। अब मैंने अपना पक्का इरादा किया, अब और नहीं, इस बेचारे पति का कुछ तो करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी मार खा के तो नहीं गुजार सकती। सबसे पहले मैं ऑफिस पहुंची और छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं बैंक गई, जहां अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड बदल दिए और सबको अपने कब्जे में ले लिया।
और सीधा महिला थाना पहुंच गई और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। वहां तुरंत सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे मेरे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वे लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता था कि वे दोनों बाद में मुझ पर हाथ उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान को जोखिम है ये थाने में ज़रूर लिखवा दिया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने फिर से मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। इस बार मैंने भी पलटकर 2-3 चाटे रसीद दिए। यह देखकर मेरी सास चिल्लाई, अरे अरे, पति पे हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? तो मैंने कहा, यदि शर्म आप लोगों को आती तो आप लोग इस तरह की हरकत कभी ना करते जो आज तक आप लोग मेरे साथ करते आ रहे हैं, और ना मुझे इस तरह का फैसला लेने के लिए मजबूर करते। इतने दिनों से मैं सब कुछ बर्दाश्त करते जा रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमज़ोर समझते जा रहे हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? यदि यह स्टोरी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।